आपका क्वेश्चन है सर? नहीं, मैंने वैसे ही इस्लाम किया बस। ओके ओके, यस यस। आई थिंक आप आप न्यू है, न्यू ऑलमोस्ट। पार्टिसिपेंट है। मुझे एक दो भी, ऑलमोस्ट 1.5 वीक हुआ अभी। ओके, ऑलराइट। ओके सर शेडाज, आप बताएं कि जो आप कल क्वेश्चन कह रहे थे वो कंफ्यूजन क्लियर हुई है आपकी? सर शेडाज, आर यू देयर? ओके। सो मैम महानूर, आपने वर्क किया उस पे, मशीन लर्निंग पे आगे मजीद नया डाटा सेट यूज़ किया है या फिर उसी को ही किया है, उसी पे इम्प्रूव किया आपने? मैम न्यू डाटा सेट जो है मैंने किया है। ओके, सो हैव यू वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट? इतना ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा ये भी स्टार्ट ही की। ओके, ऑलराइट, ठीक है। चलिए फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन व्हाइल वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट, एक क्वेश्चन था कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने का लाइक और दूसरा वे क्या हो सकता है। सो अपेरेंटली वो क्वेश्चन शायद इसी वजह से आया होगा कि मतलब उस टाइम पे तो मेरे माइंड में नहीं था, बट आई रियली वांटेड टू डिस्कस इट नाउ। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, सो एक क्वेश्चन ये भी था कि हम अगर यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं कर रहे तो उसकी जगह पे कोई और लाइक मेथड हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो अपेरेंटली माइट भी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन इसलिए आया हो क्योंकि अदर इट्स अ बैड प्रैक्टिस, लेकिन इस तरह से भी हो सकता है कि साइकिट लर्न की जब से मैं यहाँ पे इतने सारे अलग इंपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं फिर सिंपली फ्रॉम साइकिट लर्न इम्पोर्ट आल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये सारे जितने, अगर फिर उससे ये एक और प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैं इम्पोर्ट आल का फंक्शन यूज़ करती हूँ ना, जब यानी स्टैटिक लगा के, तो किसी भी लाइब्रेरी में से यानी फ्रॉम सेकंड लर्न, इफ आई से दैट sklearn import all, इससे क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी रिस्पेक्टिव जितने पैकेजेस हैं वो सारे ही इंपोर्ट होंगे, ठीक है। जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह वो सब ही इंपोर्ट होंगे। तो उससे एक मेस क्रिएट होता है। सो माइट भी पॉसिबल कि वो जो क्वेश्चन आ रहा था कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने का, इट माइट बी बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन। तो इंपोर्ट आपको करनी ही पड़ेंगी लाइब्रेरीज, नो मैटर व्हाट। और यहाँ पे इंपोर्ट ऑल का जो है वो अ, इसलिए डिस्करेज किया जाता है बिकॉज इससे नेम स्पेस में काफी एक पोल्यूशन या नॉइस क्रिएट हो जाएगी ना, कि जो पैकेजेस नहीं भी चाहिए वो भी उसमें इंपोर्ट हुए होंगे। सो इट कैन क्रिएट अ मेस। और इससे आपको भी यूजर एंड पे भी कंफ्यूजन होगी कि आपने आगे कौन से मॉड्यूल्स पे काम किया, कौन सा कहाँ से लिया। यहाँ पे जब आप शुरू में एनलिस्ट करते हैं, सो इट बिकम्स क्लियर कि अच्छा इन इन चीज़ों से काम हुआ हुआ है आगे, और यहाँ इन इनको यूज करके आगे लिटरॉन यूटिलाइज किया गया है। जब आप इम्पोर्ट ऑल कर लेंगे काम तो तभी हो जाएगा नीचे कोड से, क्योंकि मगर इसमें साथ अननेसेसरी या अनरिलेटेड मॉड्यूल्स भी आए होंगे। सो इट कैन ऐड कंफ्यूजन एंड नॉइस इन द नेम स्पेस। सो दैट्स व्हाई द बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपने यहाँ पे टॉप पे इंपोर्ट करने हैं सारे, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल से जैसे हम लोगों ने देखा था कि आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन जस्ट टू इंपोर्ट यू हैव टू यूज दिस एट द टॉप ऑफ द नोटबुक, राइट। लेटर ऑन भी आपको कहीं पे भी इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, मेक श्योर कि आप एंड पे जब वो नोटबुक की विजुअलाइजेशन अच्छे करने के लिए, तो आप यहाँ पे जो आगे भी अगर आपने कोई न्यू लाइब्रेरी इंपोर्ट किया तो आप यहाँ पे शुरू में टॉप सेल पे लिखें। सो इससे जो कोई और भी नोटबुक देखेगा उसे देखते ही पता चल जाएगा कि मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं, तो इट विल एक्चुअली रिड्यूस द कंफ्यूजन एट द यूजर एंड एज वेल। या कोई और भी नोटबुक आपके देखता है। और एक और ये था कि मे बी ये एक कंफ्यूजन थी कि पोइट्री जो एक जी ओके। सो एक पोइट्री जो एक मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी पाइथन के, तो उस मतलब पैकेजेस को मैनेज करने के लिए।
तो मे बी उसमें रिक्वायरमेंट के ऐड करके तो वो इंपोर्ट होता है, मगर नहीं, इंपोर्ट आपको हमेशा करना ही पड़ेगा। इंस्टॉल आप करवा लेते हो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी से, बट यू हैव टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द नोटबुक, राइट। सही। अच्छा है, तो यहाँ पे आज जो मैं हम प्रोजेक्ट देखने लगे हैं वो है ये क्रेडिट स्कोर्स का, ठीक है, क्रेडिट अप्रूवल डाटा सेट है, ठीक है। और ये जो डाटा सेट लिया हुआ है दो डाटा से, ये समहाउ एक थोड़ा सा डिफाइंड, थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्मॉल सबसेट है डाटा का, जो कि यूएससीए आई मशीन लर्निंग की एक रिपोजिटरी है, वहाँ पे ओपन एक्सेस में सारे डाटा सेट्स पड़े हुए थे, तो ये इसका रिलेटिवली स्मॉलर सबसेट है, ठीक है। तो एक दो कॉलम्स इन्होंने निकाले हुए हैं, कुछ रोज वगैरह रिड्यूस की हुई है, सॉरी। ओके। तो उसके ये वाला हम डाटा सेट यूज करेंगे और हम देखेंगे कि वेदर जो एप्लीकेशन है क्रेडिट के कार्ड के, जो उसे अप्रूव करना है या उसे लोन के लिए जो अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। तो अगर हम डाटा सेट देखें तो डाटा सेट कुछ इस तरह से है। मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट। सो डाटा सेट कुछ इस तरह से है हमारे पास। वैसे इस डाटा में क्या क्या है? हम्म। ओके, सो अपेरेंटली जो डाटा हमें गिवन है इसमें कुछ इस तरह से कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये हमें नजर आ रहा है कि लास्ट वाला एक सिंबल्स में प्लस प्लस शो हो रहा है कुछ, ठीक है। तो ये डाटा में अब है क्या, अच्छा हमारे पास इस तरह से भी डाटा आ सकता है जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, ठीक है, कोई नहीं पता हमें कि कॉलम का नाम क्या है क्या नहीं। एनी हाउ, अगर इस तरह से भी आता तो हम इसको वैसे भी ट्रीट करवा सकते हैं, ठीक है। हमें मतलब हो सकता है कि कॉलम के नेम्स बताए नहीं हुए, लेकिन डेफिनेटली वी कैन सर्च अबाउट इस मेटा डाटा या जो भी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट कार्ड की वो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये कॉलम नेम्स और वो सारी चीजें ना जो थी एक्सेसिव वो हटाई हुई हैं। ओके, तो एक चीज ये थी कि यहाँ पे अपनी आसानी के लिए फिलहाल इस क्लास में मैंने ये किया था, इनके मैंने ना ऑनलाइन देखा, तो वहाँ पे ब्लॉग्स में उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि डाटा के ना ये पॉसिबल नेम्स हैं, ये कॉलम नेम्स हैं पॉसिबली, ठीक है। और ये मल्टीपल सोर्सेज में था, सो आई जस्ट टुक देम कि ये पॉसिबल नेम्स हैं डाटा के, ठीक है। और उन्होंने उसको डाटा को एनालाइज करके किया हुआ है। तो अपनी आसानी के लिए इस क्लास में हम ये नेम्स के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। मैंने नेम कर दिया डाटा को बाद में ना, तो ये नेमिंग के साथ ही लेटर ऑन इसकी विजुलाइजेशन वगैरह, क्योंकि हम लोगों ने इसकी विजुलाइजेशन वगैरह भी करनी होगा सारा, तो वो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है अगर हमारे पास नेम्स नहीं होंगे। तो वो रिलेटिवली जो दूसरे पीसीए वगैरह या डिफरेंट दूसरे हम करेंगे वो भी हमने पढ़े नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी इसके लिए कॉलम नेम्स डाले हैं। सो अपेरेंटली इसमें है क्या, अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें तो वंस वी हैव अपलोडेड द डाटा एंड वी नो कि इसमें कोई हेडर कॉलम कॉलम नेम तो है नहीं है, ठीक है, डाटा के अंदर। सो ये एक चीज, ठीक, हम लोगों ने इसमें मैंने यहाँ पे बता दी कि हेडर नन है और प्रूफ डाटा को इस तरह से रीड करे। ओके, सो उसके बाद अपेरेंटली शेप देखिए कि टोटल 0 से 13 कॉलम्स हैं, यानी 14 कॉलम्स और 690 रोज हैं। इन्फो में देखा तो कुछ इस तरह से पता चला कि ऑब्जेक्टिव फ्लोट और इंटीजर के इस तरह से वैल्यूज हैं। ओके, और यूनिक वैल्यूज कुछ इस तरह से पता चल रही है। और हाँ, एक चीज इसने यहाँ पे एक मेंशन की थी कि जो लास्ट वाला कॉलम है वो हमारा टारगेट कॉलम है, ठीक है। ये गिवन था, ठीक है, कि लास्ट कॉलम जो है डाटा सेट का वो टारगेट वैल्यू है, मतलब जिसमें यहाँ पे प्लस शो हो रहा है, प्लस या माइनस होगा अगर हम थोड़ा सा नीचे करें। यस, अभी हमें कुछ माइनस वाली वैल्यूज भी शो हो रही हैं, ठीक। तो ओके, ठीक है, प्लस और माइनस है इस टारगेट वेरिएबल के देने दो कैटेगरीज और पॉसिबल वो इसलिए हैं कि क्रेडिट का जो अप्रूवल है लोन का वो हुआ है या नहीं हुआ, तो उस बेस पे उसने ये दो कैटेगराइज किए हुए हैं। ओके, सो अपन मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए, यस, अभी तक के लिए हमें ये पता है कि 690 रोज हैं, 14 कॉलम्स हैं, फ्लोट इंटीजर और ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स मौजूद हैं, और मिसिंग वैल्यूज अभी हमने चेक नहीं की, ठीक है। और टारगेट वेरिएबल जो था उसमें प्लस और माइनस है, ठीक। अब उसके बाद मैंने जैसे बताया कि वो ये मैंने
अपनी इसके लिए यहाँ पे क्लास में ही किया, बट वी कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड बाय विदाउट नेमिंग दीज कॉलम्स, जैसे कि हैं डाटा में वैसे ही विदाउट नेमिंग भी हम कर सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ वी आर रेफरिंग टू इट, कि जैसे आई टुक दिस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, कि जेंडर का, एज का, मैरिटल स्टेटस, बैंक कस्टमर का एजुकेशन लेवल, और ये सारे कॉलम्स हैं रिस्पेक्टिवली। और एंड पे जो प्लस माइनस लिखा हुआ है, ये बेसिकली अप्रूवल स्टेटस है। और ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट स्कोर, एम्प्लॉयड, ये पिछले जितने भी डाटा सेट था उसकी बेस पे आगे उसने ये प्रूफ प्रिडिक्ट करना है कि क्या वो लोन अप्रूव हो गया या नहीं, राइट। अब हम जो पहले मैंने यूनिक वैल्यूज की थी उससे मुझे कोई ज्यादा इतना सही पता नहीं चल रहा था, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे दोबारा की भी है, कि हर कॉलम में से उसकी यूनिक वैल्यूज को यहाँ पे लूप लगा के कर दिया हुआ है, ठीक। तो ये कुछ यूनिक वैल्यूज, यानी ऑफ कोर्स एज कंटिन्यूस डाटा, तो उसकी इस तरह से रिस्पेक्टिवली वैल्यूज आ रही हैं, और अप्रूवल स्टेटस की प्लस माइनस, ठीक है। आगे अब इसको मजीद क्या कर सकते हैं, लाइक ये तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया, हमें कॉलम नहीं में से पता चल के। तो नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड इट बी? यस, कोडिंग करते हुए। जी, मिसिंग वैल्यूज हमने अभी तक नहीं फाइंड आउट की। मिसिंग इस इंफो में आ तो रही थी, वो नॉन ना शायद सारी। ओके। लेकिन हम फिर भी मेरे हाँ, ख्याल से देखेंगे कि वो क्वेश्चन मार्क वगैरह इस तरह कुछ नहीं। यस वी कैन चेक दैट, ठीक है। सो लेट्स सी कि, अच्छा मैं यहाँ पे देख रही थी डाटा, डाटा के नाम से सेव हुआ हुआ है। ओके, सो यस इट्स रिलेटिवली अ क्लीनर डाटा, सो ये हमें मजीद इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ऊपर करिएगा ये यूनिक वाली जो आपने, इसमें जेंडर में इस एरे बी और एक दिखा रहा है, वो क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है नीचे में, इसमें इसके रिजल्ट में। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से मिसिंग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, असल में उसने पता है क्या किया ये दैट्स अ नाइस पॉइंट। अच्छा, उसने से ये किया है कि उसने क्वेश्चन मार्क को भी एक वैल्यू लिया स्ट्रिंग की। मतलब अननाउन जेंडर है। हम्म, यस उसने इसको और असल में यहाँ पे ये उसने बताया था शायद मेटा डाटा में यहाँ पे, कि हम अगर देखें तो ये असल में मिसिंग वैल्यूज हैं, जेंडर सिर्फ दो ही हैं, ए और बी के कैटेगरीज हैं। तो ये जो ये इसको इजनल डॉट सम में वो इसलिए उसको नहीं कंसिडर कर रहा, बिकॉज उसमें जो क्वेश्चन मार्क है असल में तो हमें पता है कि वो मिसिंग वैल्यूज के लिए है, मगर उसने क्वेश्चन मार्क को एज अ कैटेगरी थर्ड थर्ड वैल्यू के तौर पे लिया है, एक यूनिक वैल्यू के तौर पे। सो इस तरह से भी कोड में ट्रिक आ सकता है, यस। सो यस इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हमने इसको, थैंक यू फॉर मेंशनिंग। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली यहाँ पे भी हमें शो हो रहे होंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स, बट एनी हमें यहाँ से कोड से ही पता चल गया, राइट। यहाँ पे और भी है डाटा में, ये देखें सेकंड कॉलम में मजीद भी है। यहाँ पे कौन सा वाला इसमें कॉलम है, एज, एज ठीक है। हाँ, तो एज में भी हमारे पास इसका मतलब है, यानी क्वेश्चन मार्क्स जो है, तो इसका मतलब पूरे डाटा में इस तरह से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखा कि मतलब ये गलत डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहा था, कि हमें लग रहा है डाटा क्लीन है, बट इनफैक्ट कोई ऐसी इनकोडेड वैल्यू भी हो सकती है जो कि असल में मिसिंग है, और हमने अगर उसे ना देखा तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो लेट्स जस्ट डू इट। अच्छा, तो फिर इसमें इसके हमें लिए भी मिसिंग वैल्यूज के, यस। ये आपने यूनिक तो सब पे लगा दिया था ना, इसमें फिर वो सही दिखा नहीं रहा, क्योंकि एज के कॉलम में काफी ज्यादा डाइवर्स हुआ है ना, तो एज में वो सारा कुछ करेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से हम एक एक कॉलम को देखे उसकी यूनिक वैल्यूज देखेंगे अलग अलग। यस, यस, यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं मैक्सिमम। आई थिंक इसमें वो वर्क करता है या नहीं करता, मैक्सिमम कॉलम इज इक्वल टू अगर हम नन लिखें, आई डोंट थिंक सो। डिस्प्ले ऑल में भी इसको देखना पड़ेगा कि क्या,
लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके, नहीं, 1 सेकेंड, हाँ नहीं ये हुआ। ओके, सो इसका कोड हम देख लेते हैं ऑनलाइन की सारी वैल्यूज को कैसे अगर प्रिंट करवाना हो। असल में आउटपुट ट्रंकेट कर रहा है। ओके, सो ये आपको टीएक्सटी इसमें फाइल आ शो रही हो है रही है। जी जी हम्म। इसमें आ रही है। ओके, सो ये टीएक्सटी फाइल आपको शो हो रही है इसमें। हाँ, ये इसमें ये देखो जैसे डेप्थ है, डेप्थ के लिए उसने ये वाली बताई है कि यूनिक वैल्यूज हैं। इसी तरह से मैरिटल स्टेटस के लिए, मैरिटल स्टेटस में भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये कुछ यू वाई एंड एल और साथ क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी है। बैंक कस्टमर्स में भी क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी, मतलब अपेरेंटली वो एक मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से एजुकेशन एरे के अंदर ये कैटेगरीज हैं। ओके, उन्होंने पकड़ के सारे डाटा को इसलिए इनकोडेड किया जस्ट टू मेक श्योर कि प्राइवेसी मेंटेन रहे। सब में क्वेश्चन एथनिसिटी, मार्क है इसका। हाँ जी, बड़ी बात है, इसमें भी ये हो यस। सो इसका बेस्ट वे यही था, हम लोगों ने देखा कि हम एक तो ये कर सकते हैं कि इंपोर्ट करते हुए यू पर एन ए वैल्यूज को बता दें कि यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, ऐसे ही है। यस यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, कि एन ए वैल्यूज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बता दूँ इसे, तो उसको एन एन वैल्यू ट्रीट करेगा। यहीं पे अगर मैं कर दूँ एन ए वैल्यूज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेकिन अगर मुझे आगे भी कहीं जाके पता चलता है, यानी अभी स्टार्टिंग पर मुझे नहीं पता चला, सारी वैल्यूज को डिस्प्ले पेनल्टी, जैसे हमने पांडास में देखा था कि हम मैक्सिमम कॉलम इज इक्वल टू नन की कमांड देते हैं, तो वैसे पेनल्टी इसमें भी होगी कोई ना कोई। नहीं तो हमने वहीं पे आगे वो जो आउटपुट में कह रहा था कि ओपन करके देखने, तो वो नेक्स्ट आगे हमारे पास टीएक्सटी फाइल एक ओपन हो गई है, तो वहां पे भी हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, रो एंड कॉलम के थ्रू। ओके, यस, वही जो डाटा फ्रेम में है उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई कमांड अंदर होगी, तो अभी वो मेरे माइंड में नहीं है। मे बी हम इसको पांडास में पांडास के डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद उसे कहें, यानी उसके वेरिएबल को हम कहते हैं टू डाटा फ्रेम। ठीक है, यूनिक वैल्यूज का, और फिर उसके बाद उसमें मैक्सिमम कॉलम सारे डिस्प्ले करवा दें, या हो सकता है कि प्रिंट में भी अंदर कोई ना कोई ऐसी कमांड हो जिससे ये आउटपुट में सारे डिस्प्ले हो सकते हैं। राइट, सो ओके, यस, हम आई लोक और आई लोक का फंक्शन भी यूज, ये आप सर जुबैर, कैन यू एक्सप्लेन इट अ बिट? आप ये इसके लिए कह रहे हैं आउटपुट में सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए? जी मैम, इसको हम डाटा फ्रेम में कोई सी भी रो को एक्सेस कर सकते हैं, कोई सा भी कॉलम। हम रोज और नंबर ऑफ रोज और कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम्म, लोकेशन आई मीन लोकेशन हाँ जी, होता है इसका जी जी, मतलब। हाँ जी, वो तो है, लेकिन ओके, सो यस वी कैन मे बी कि हम इसे यहाँ पे आउटपुट में भी अगर लोग और आई लोग वगैरह के फंक्शंस है, हम यहाँ पे भी उसी को वैसे डिस्प्ले कर स्कैनिंग, और देयर कैन बी मल्टीपल मेथड्स। सो हमने क्योंकि इसे ऑलरेडी स्क्रॉल करके देख लिया, सो वी विल नॉट गो इनटू द कोडिंग वेरिएशन। ठीक है, सो anyhow that's a good addition that yes we can do this as well कि लोग और आई लोग से फंक्शन से हम सारी रोज या कॉलम्स को अगर हमने डिस्प्ले करवाना है, तो यस हम वो भी प्रिंट कर सकते हैं। दैट्स गुड। ओके, सो ओके, सो यहाँ पे अगर मैं एन ए वैल्यूज में यहाँ पे बता देती हूँ शुरू में ही, और अगर फर्स्ट करें मुझे स्टार्टिंग पे नहीं भी पता, तो मैं यहाँ पे आगे भी रिप्लेस करवा सकती हूँ इधर भी। लाइक मुझे अभी यहाँ पे पता चला है, तो मैं यहाँ पे विद बिफोर प्रोसेसिंग फर्दर, ठीक है, क्योंकि अभी हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं डाटा को, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस का फंक्शन भी यूज कर सकती हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन मार्क और बता दूंगी ये एन एन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसी में चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग पे हमें पता है ये वाला फंक्शन, तो हम यहीं पे कर देते हैं। ओके, लेट्स सी नाउ। ओके, सो अब इसने उसको एन एन वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया होगा जब मैंने एन ए वैल्यूज क्वेश्चन मार्क लिखा है। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो अब हमें यहाँ पे डाटा में एन एन शो हो रहे हैं वैल्यूज।
ठीक है, अब उसने क्वेश्चन मार्क की जगह पे एन कह दिया, और अगर अब मैंने इसको इजनल डॉट सम देखा है, तब वो बता रहा है कि जेंडर के अंदर 12 है, एज के अंदर 12 है, और इस तरह से मैरिटल स्टेटस, और इसमें ये सारी एन वैल्यूज हैं, जो यानी क्वेश्चन मार्क उसने एन में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक। सो एक ये चीज़ हमें आइडिया हो गया। अब ये मिसिंग वैल्यूज का हो गया एनालिसिस। नेक्स्ट, अब हमें अगर इस मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करना है, सो वी नो कि अब इसमें कुछ कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि या तो हम ऑब्जेक्ट और इंटीजर और फ्लोट वगैरह की अलग अलग करते हैं, लेकिन उसमें भी देर आर चांसेस कि फ्लोट वाली हो सकता है ऑब्जेक्ट में आई हुई हो, या फिर कैटेगरिकल वैल्यूज को वो इंटीजर कंसिडर कर रहा हो। तो इन ऑर्डर टू राइट दैट हम एक लिस्ट, क्योंकि हमें पता चल गई हुई है, ठीक है, कैटेगरीज कौन सी हैं और न्यूमेरिकल कौन से, तो हम एक लिस्ट में भी पास करवा सकते हैं कि कैटेगोरिकल डाटा को वो मतलब आपस ये डिफरेंट वे से इनके इन सब डाटा को वो ट्रीट करें। सो हाउ हाउ वी गोना डू दिस, कि कैटेगोरिकल को मोड से करें, तो कौन बताएगा? ओके, सो वी आर एक्चुअली बस यूजिंग अ लूप हियर। ओके जी। ये सर, इसको हम अगर एक एक करके ट्रीट करेंगे, आप तो लूप लगा के डायरेक्ट ही करते हैं ना, लेकिन हम्म। अगर एक एक करके करें तो इससे क्या अच्छी प्रैक्टिस नहीं है? हाँ, डेफिनेटली वी कैन डू दैट टू। ठीक है, लेकिन हाँ लेकिन अगर फर्ज करें मुझे कैटेगोरिकल सारे एक ही जगह पता चल जाए कि मतलब कैटेगोरिकल ये सारे हैं, ठीक है, और मुझे पता है यहाँ पे कि कैटेगरीज बनी हुई है जिन जिनकी, ठीक है, मैं हम लोगों ने यहाँ पे इसके आउटपुट में भी देख लिया था कि कैटेगोरिकल कौन कौन से हैं ऊपर, और कॉन्टिन्यूस कौन से हैं। ओके, सो एनी हाउ, तो वो हम वो कैटेगोरिकल को वहाँ पे अलग भी रख सकते हैं, राइट? यहाँ पे भी स्क्रॉलेबल एलिमेंट के तौर पे यूँ जस्ट मैंने क्लिक किया और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है वैसे, लेकिन हम इसको डाटा फ्रेम की फॉर्म में भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे मुझे पता चल रहा है कि डेप्थ में किस तरह से वैल्यूज चल रही है, कंटिन्यूस है सारी। इसी तरह से जो हमारे पास लाइक यहाँ पे जेंडर है, ये कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल लग रहा है। एज का कॉलम ये भी ये कंटिन्यूस लग रहा है। इसी तरह से मैरिटल स्टेटस का कॉलम ये कैटेगोरिकल है, ठीक है। बैंक कस्टमर का ये भी कैटेगोरिकल है, ठीक है। तो हम इस तरह से जो जितने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा कर लें। एम्प्लॉयड का भी कैटेगोरिकल लग रहा है, ठीक है, तो ये इन सबको हम लिखें, यस। तो हम साथ साथ देखते हुए भी इसको लिख सकते हैं। हाँ, मगर मतलब कि मैं साथ साथ देखूं, होगा तो ये कि मैं साथ साथ देखूंगी कि कैटेगोरिकल हैं कौन से हैं। मेरिट और स्टेटस। हम्म, यस। और फिर मैं इसमें ऐड करती जाऊँ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल था जेंडर वाला, ठीक है, तो वो ऐड कर दूँ। फिर लेटर ऑन है मेरिट स्टेटस। नेक्स्ट, आई थिंक इसमें वो जो बैंक कस्टमर का ये भी कस्टमर एजुकेशनल लेवल। अगर मैं इसमें वैल्यू काउंट्स इनकी करवा लूँ, यूनिक वैल्यूज की, आई थिंक दैट विल नॉट वर्क मे बी। वैल्यू काउंट से भी वो हमें शो करवा सकता है कि कितनी वैल्यूज हैं, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर कैटेगोरिकल वैल्यूज होंगी तो उसकी वैल्यू काउंट कम ही होगा। सो दैट्स अनदर अप्रोच। ओके, सो एजुकेशनल लेवल, एजुकेशन लेवल, वैल्यू कॉर्ड्स डॉट सम्स का सॉरी पहले बात। ओके। यूनिक फंक्शन से सर आपका क्वेश्चन मुझे आप बता रहे हैं? अच्छा, ये सर का सर आप कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, लाइक क्या क्वेश्चन है आपका, मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे मैं
चले इसको फिलहाल वैल्यू काउंट्स डॉट सम से मे बी ना हो, यूनिक वैल्यूज डॉट सम, डॉट सम। नहीं मिस, यस। मैं कह रहा हूँ वैल्यू काउंट्स डॉट। ओके। ओके, सो इसका देखते हैं कि क्या असल बनता में हम इसलिए है। डिक्शनरी बना रहे हैं, तो वो हाँ, डिक्शनरी पे क्या है कि उसका वो ही नहीं है, वैल्यू काउंट्स सही। कोई मेथड ही नहीं है। हम्म। चलो इसको बाद में देखते हैं फिर। यहाँ अगर आप में से कोई साथ साथ गूगल करता है तो वो हमें साथ बता दे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। या आप में से कोई लैपटॉप के साथ काम कर रहा है, देन इट्स आल्सो बी हेल्पफुल। आप में से किसी के पास लैपटॉप है इस वक्त साथ ऑन किया हो कंप्यूटर अपना? सरशराज लैपटॉप पे है या पे कंप्यूटर पे, देन इट्स फाइन। ठीक है तो ये आई थिंक सिंक चेंजेस हो जाएंगे तो आप गिटहब पे भी साथ साथ भी वहां से डाउनलोड करके डाटा कर सकते हैं काम। ओके, सो यहाँ पे अब नेक्स्ट एथनिक का है, एथनिसिटी का, ईयर्स एम्प्लॉयड, ये सब आई थिंक ये सारी ही कैटेगोरिकल डाटा से। ईयर्स एम्प्लॉयड भी आई गेस यही है। मिस इसमें मिसिंग वैल्यू नहीं है। मिसिंग वैल्यूज। जी जी, ईयर्स इंप्लॉयड में उसी में उसमें जीरो ओके। नहीं आ रहा था मिस उसके आगे। हाँ जी। यस। जी ये हाँ जी, लेकिन ओ यस, हाँ हम इसको तो वैसे भी रिमूव ही कर देंगे। दैट्स गुड। ठीक है, सो कैटेगोरिकल में और कौन सी है? अच्छा, इसमें अब हमारे पास सिर्फ जेंडर हमें चाहिए था, एज, एज के ये तो एज तो न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ दिया। मैरिटल स्टेटस है, बैंक कस्टमर हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया, एथनिसिटी हो गया। ओके, सो बाकी अब कोई भी नहीं है, दैट्स फाइन। ठीक है, चले, दैट्स गुड। ओके, अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें फिल करवा देते हैं, या फिल एंड ने कब, या फिर हम इम्प्यूटर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स जस्ट डू इट के डाटा में से कॉलम जो भी यहाँ पे वो लूप में लेगा, ठीक है, डॉट फिल एन ए, और डाटा के जो रिस्पेक्टिव यानी ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, इसको बहुत नहीं। मोड से करते हैं, यस। अच्छा, वैसे कम थे तो हम इसको वाकई इंडिविजुअली भी कर सकते थे। आई जस्ट टुक दिस मेथड, हम इसको इंडिविजुअली भी कर सकते थे वाकई, क्योंकि कम थे। एनीहाउ, नाउ लेट्स जस्ट डू इट बिकॉज इट्स बेटर कि हम रिपीट करें, तो वो कोड में ज़्यादा लिखा है तो इससे बेहतर है कि हम लूप ही लगा लें। तो अच्छा, सो हमने ये डाटा के जो कॉलम्स हैं रिस्पेक्टिवली उसमें ये सारे जितने भी डाटा के कॉलम्स आएंगे उन पे मोड लगाया, एक्सिस हमने जीरो रखा है, मीन्स वो रो वाइज यहाँ पे इटरेट करेगा और इन प्लेस शुरू कर दिया, उसी डाटा के अंदर ही चेंजिंग्स हो। व्हाट हैपेंस? मैरिटल स्टेटस की एरर। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल एस है। एजुकेशन लेवल में क्या है? ये भी कैपिटलाइज है।
और एथनिसिटी, आई होप नाउ इट शुड वर्क। ओके, सो नाउ इसमें अगर मैं देखूँ तो अब अगेन इसको रन करती हूँ, तो अब ये कम हो गए होंगे। ठीक है, तो अब सिर्फ एज रह गया है, और एज हमें पता है कि ये कंटिन्यूस था, राइट, वो हमने पहले ही देख लिया था ऊपर। सो एज में हमारे पास एज को हम डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं डाटा के अंदर, एज का जो Yes. कॉलम है। यस, सो डाटा के अंदर एज के कॉलम में वो क्या करेगा, Dot मीडियन। ओके, सो इसमें अभी फिलहाल के लिए क्या डाटा टाइप है? होगा। ओके, लेट्स, हमने ऊपर डाटा टाइप नहीं चेक की। ओके, सॉरी फ्लोट। ऑलराइट, सो अब मजीद इसमें मैंने क्या करना है? फिर नहीं आएगा, यस, फिर मीडियन नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स गुड। सो बाकी सब क्यों नहीं बता रहे? यूनिक कैटेगरीज और डेटा दैट्स एज गुड। की मीन। हाँ, ओके, सो इसके बाद मैंने फिर एन किया, उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये यहाँ पे आएगा, 1 सेकेंड। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट आई हैव यूज दिस। मगर यहाँ पे आगे भी मैं इन प्लेस अगर ट्रू करती हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि इसको भी इक्वल करने की जरूरत है हमें फिर। अगर मैं यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर रही हूँ तो देन नहीं, अगर मैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू आगे नहीं लिखती तो तब मुझे इसमें स्पेसिफाई करने की जरूरत है इक्वल से पहले। सो लेट्स जस्ट गो विद द सेम प्रोसेस की जो मैंने इन प्लेस इक्वल टू ट्रू किया था उसी में। ओके, सो अब मैंने फिर एन ए के अंदर ये लिख दिया। ठीक, अगेन कि उसी वैल्यूज में अब इसको करना किससे है? मीन, मीन या मीडियन। यस, ओके, लेट्स जस्ट टेक मीडियन देन, मीडियन। और इसके अलावा अगेन वही जो मैंने बात की थी कि इनप्लेस का तो ट्रू हो जाएगा। ओके, सो दैट वर्क, लेट्स सी। ओके, सो अब हमारे पास ऊपर, फिर मैं उसको रन करती हूँ। सो अब सारी जीरो हो गई हैं, दैट इज फाइन। ठीक है, अब हमारे पास मिसिंग वैल्यूज के तो ट्रीटमेंट हमने करवा लिया। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? मतलब कि डाटा रिलेटिवली अब क्लीन हो गया, तो क्या अब इस पर डायरेक्टली मशीन लर्निंग अप्लाई की जा सकती है, या फिर मजीद कुछ इसमें अभी चेंजेस रहती हैं? अभी हमारे पास डाटा किस फॉर्म में आया है फिलहाल? अगर मैं इसको, सॉरी, डीएफ नहीं किया हुआ मैंने, इस डाटा लिखा हुआ। ओके, सो अभी ये है मेरे पास डाटा, राइट। सो मेरे पास एंड पे जो अप्रूवल स्टेटस ये मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, अप्रूवल स्टेटस। ठीक है, सो अब मजीद क्या करना है? मैम महनूर, व्हाट इज योर सजेशन? मैम डाटा विजुअलाइज करवाना चाहिए। ओके, यस वी कैन डू दिस। हाँ, विजाइज की कि हम डायरेक्टली मशीन लर्निंग पे अगर हम फुल फ्लेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो हाँ ये भी अच्छा है कि हम विजुलाइज करवाएं, लेकिन विजुलाइज करवाने से भी पहले लाइक अगर मैंने यहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे इसमें कोई प्री प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ सकती है, मतलब मिसिंग वैल्यूज? आई थिंक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो हम डाटा करते हैं उसमें हमें सीवी क्रॉस वैलिडेशन टाइप कुछ चीज कर सकते हैं पहले हम, और स्केलिंग भी कर सकते हैं मशीन लर्निंग में जाने से पहले। आई थिंक सो। हाँ डेफिनेटली। ओके, सो अभी हम मशीन लर्निंग से पहले लाइक ईडीए पे ही फिलहाल रहते हैं। ये मेरी सजेशन है, इसमें हम एक हीट मैप कोरिलेशन तो बना के देख रहे हैं ताकि पता चल जाए कि कौन से सारे वो ओके, टारगेट वेरिएबल पे कोरिलेट कर रहे हैं, फिर उनको हम फीचर यील्डिंग या हम मॉडिफाई कर सकते हैं।
इस तरह यूज कर ओके, सकते हैं। सो अगर मैं हीट मतलब इसमें लिखती हूँ ना कोरिलेशन भी, सो व्हाट विल इट हैव गिव मी? ठीक है, वो कहेगा कि could not convert string to float b। ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू डेटा कोरिलेशन है कोरिलेशन आई थिंक मैम दो सीरीज का होता है आई थिंक तो। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए फिर? लेकिन आई कोई थिंक अच्छा, कॉलम्स मैट्रिक्स हाँ इज लेनी चाहिए। इक्वल टू कोरिलेशन। जी, मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोरिलेशन, एक मैट्रिक्स बना दो। वेरिएबल यानी मैं बना लूँ, जी ठीक जी, है। डेटा डॉट कोरिलेशन लिखूँ पहले? डेटा डॉट कोर, हाँ ओके, वही जवाब सो है। इस, हाँ तो यही मतलब होगा ना, और मैं बाद में वो एरर मैट्रिक्स को देगा। हाँ जी। सो ये कह रहा है कि could not convert string to float, सो ये क्यों है? अच्छा, इसमें स्ट्रिंग में भी इसलिए वो कर रहे हैं, सिर्फ वो हम्म, न्यूमेरिकल का बनेगा बस। हाँ डेफिनेटली हमने इसमें अभी हमें मतलब प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत है अभी, फिर मजीद मतलब मशीन लर्निंग पे अगर हम नहीं भी भी जा रहे हैं, हम स्टेप बाय प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, अभी हमने डाटा को देखा है कि क्या है, मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करवाया है। अभी इसके अंदर मजीद देखना है कि अगर कोई वैल्यूज लाइक इस तरह से स्ट्रिंग वगैरह है तो इनकी इनकोडिंग भी हो, ठीक है। स्पेशली अगर हमने टारगेट वेरिएबल बाद में लेना है तो इसकी भी चाहिए, और बाकियों में भी अगर मुझे इसकी विजुलाइजेशन करवानी पड़ेगी तो अगर इनकोडिंग नहीं हुई होगी कैटेगरीज की, उसने स्ट्रिंग भी फॉर्म में दी हुई है, तो इवन ईडीए करते हुए अभी मैं डाटा विजुलाइजेशन पे भी जाऊंगी तो इसको कैसे लाइक देखेगा? इट इज़ बेटर कि मैं उसमें वैल्यू काउंट्स तो मैं करवा सकती हूँ इसमें, मतलब वैल्यू काउंट का जो काउंट प्लॉट वगैरह है इट कैन वर्क, लेकिन फिर भी उसमें मतलब इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि मैं इसके अंदर मजीद अभी, क्योंकि नजर आ रहा है कि इसमें मजीद अभी जरूरत है, तो वो कैसे कर सकते हैं? अभी हमें डायरेक्टली ईटीए डाटा विजुअल, इवन डाटा विजुअलाइजेशन मशीन लर्निंग तो बाद की बात है, डाटा विजुअलाइजेशन से भी पहले हमें इसको करने की जरूरत है। ओके, सो एक तो ये है कि मैं ये इंश्योर करूँ कि न्यूमेरिकल कॉलम्स की जो टाइप्स हैं क्या वो ठीक है यहाँ पे? अब मैंने ऊपर डी टाइप्स देखी थी, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। ओके, दोबारा ही लिख लेते हैं ये, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जेंडर, यानी जो ये सिर्फ कैटेगोरिकल में जो ये था जेंडर वो ऑब्जेक्ट में है, एज और जब बाकी डेप्थ प्लॉट में है। ओके, सो डेप्थ, डेप्थ जो हमारे पास है क्या ये कैटेगोरिकल है या वो कंटिन्यूस है? कंटिन्यूअस, डेट वेट अ कंटिन्यूअस। मिनट, ओके लेट मी सी। ओके लेट मी सी दैट, यहाँ पे कहाँ पे था वो? ये, हाँ ये मिस, ठीक है, सही। ओके, सो ये यहाँ पे मेरे पास फ्लोट में आ रहा है, देन इट्स फाइन। उसके बाद मैरिटल स्टेटस ये वाले सारे ठीक है, इयर्स एम्प्लॉयड, इयर्स एम्प्लॉयड इयर्स एम्प्लॉयड कहाँ पे है? ये ऊपर है मिस, ये ऊपर में हो गया ये मिस। ओके, सो यस इट इज आल्सो कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें मतलब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमें ये देखना लाजमी ज़रूरी है कि अगर कैटेगरी कर रहे हैं तो क्या वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि क्या वो रिलेटिवली उसको एज एन ऑब्जेक्ट या इस तरह से देख रहा है, और अगर वो मतलब ये ना हो कि वो इसमें भी कोई मतलब कैटेगरीज उसने कहीं पे कंटिन्यूस फॉर्म में दी हो, ठीक है, 0.0 और 1.0 लिखा हुआ हो दो कैटेगरीज को, तो वो उसको एज अ फ्लोट ले रहा हो, असल में वो कैटेगरी थी, ठीक है, तो वो कैटेगोरिकल डाटा में लाइक वो इससे कंफ्यूज होगा फिर। ये आप इसलिए ओके, देख लेना मिस, ताकि तो फ्लोट के अलावा हम इन सबको हम डायरेक्ट लेबल इनकोड कर सकते हाँ ये भी है, और वैसे भी आगे लाइक वो से लेटर ऑन वरना लाइक इट कैन बी अ प्रॉब्लम कि
मतलब वो इसको मतलब ऐसा वो दे रहा होगा कि न्यूमेरिकल कॉलम के तौर पे हम उसे, या हम इसको मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि हम पहले इसको चेक कर लें कि आर दो दीज आर द राइट वंस और नॉट। ओके, सो इसमें एक इंटीजर 64 की फॉर्म में आ रहा है, राइट। राइट, दैट्स देन फाइन एज वेल। और इसके अलावा ड्राइवर लाइसेंस है। ओके, और ये अप्रूवल स्टेटस जो है, अब इसमें जो प्लस और माइनस है, तो हमें ये चीज़ देखनी है कि जो प्लस और माइनस अप्रूवल स्टेटस के अंदर आ रहा है, इज इट फाइन टू यूज दैट वे? नहीं, हमें उसको भी तो रिप्लेस करना है। प्लस और माइनस को वो कैसे कंसिडर करेगा? तो उसकी इनकोडिंग भी तो करनी है हमें। सही। हम्म, तो हम उसके लिए कौन सी चीज़ मतलब इनकोडिंग, अगर मुझे इसके अलावा जो बाकी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि वो बेशक स्ट्रिंग फॉर्म में तो यहाँ पे आ रही है ना वैल्यूज, यहाँ पे टी एफ या जी एस पी इस तरह से, तो इनकी भी तो इनकोडिंग करनी चाहिए। हम्म, तो बताएं अब फिर इसका मैं क्या करूँ? ठीक है, इसकी इनकोडिंग करते हैं अब। लेट्स लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, इनकोडिंग। ठीक है, मैंने बिल्कुल भी इसका ये नहीं किया। एक चीज जो अभी हम गलत जो कर रहे हैं, लाइक हमने मिस की है, वो ये है कि हमने साथ साथ जितने भी मतलब थी ना वैल्यूज, लाइक मैंने एक तो यहाँ पे इजनल डोरसम बार बार नहीं किया, ठीक है, वो हमें साथ साथ इसको देख के करना है, ठीक है। यू हैव टू एक्चुअली कॉपी एंड डू इट अगेन एंड अगेन, कोड रिपीट करके। और साथ साथ आपने इंटरप्रिटेशन लाजमी देनी है, ठीक है। जो जो मैं अभी हम लोग यहाँ पे इंसाइट्स देख रहे हैं ना, ये सारी रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, पॉइंट्स बनाने, फ्रेजेस बनाने। सो ताकि कोई भी, इवन हम भी बाद में देखें नोटबुक, तो हमें आइडिया हो कि कैसे हमने किया था, और कोई और भी देखा तो उसे पता चल जाए कि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग थी या थॉट प्रोसेस क्या था, ठीक है। तो ओके, सो अब मैं हम इनकोडिंग की तरफ चलते हैं। इनकोडिंग, अब मुझे बताएं कि कौन सी इनकोडिंग कहाँ पे यूज होगी, बिकॉज ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। सो अब बताएं कि कैसे करना है मैम इसको। आई थिंक यस। बस नेम याद है मुझे, वन हार्ट कोडिंग। और प्लस को हम वन वैल्यू दे सकते हैं और नेगेटिव को जीरो दे सकते हैं, वन जीरो बाइनरी वैल्यूज। ओके, ऑलराइट, हाँ हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक ये भी है कि अगर हमारे पास बाइनरी वैल्यूज हैं, जैसे हमें पता है यहाँ पे जो मेरे पास जो कॉलम्स जिनमें सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो उनमें फिर मैं सिंपली लाइक बाइनरी इनकोडिंग लगा दूँ, ठीक है। और जो जिनमें मेरे पास ज्यादा मतलब के कैटेगरीज हैं, उन पे मैं वन हॉट इनकोडिंग लगा सकती हूँ। दो से ज्यादा यूनिक वैल्यूज आ रही हैं। ओके, यस, हम हाँ हमने डुप्लीकेट्स नहीं चेक किए इसमें। असल में रिलेटिवली क्लीनर डाटा था, सो इसलिए हमने डुप्लीकेट्स देखे ही नहीं, राइट। लेकिन हाँ, इसमें डुप्लीकेट्स के ऊपर भी देखने के क्या इसमें हमारे पास डाटा के अंदर डुप्लीकेट्स हैं या नहीं। सो सर शिराज, कैन यू ऐड अ बिट अबाउट इट कि क्या इसमें डुप्लीकेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डाटा के अंदर? कौन बताएगा? डेटा डॉट डुप्लीकेट डॉट डुप्लीकेट ओके, डॉट सम सो डॉट हाँ, सम। ये भी कर लेते हैं। ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ओके, सो यस, ड्रॉप डुप्लीकेट्स का रिमूव करने के लिए है, लेकिन हम पहले चेक तो कर लें डुप्लीकेट्स हैं ही नहीं है, ठीक है। सो बट इट्स अ गुड रिमाइंडर कि हमने ये भी चेक कर लें मिसिंग वैल्यूज के अलावा कि डुप्लीकेट्स तो नहीं है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे कुछ डाटा के अंदर मतलब ऐसी वैल्यूज हों
मतलब डिफरेंट फॉर्मेट में, जैसे अगर यहाँ पे टाइम का कोई कॉलम होता है या डेट का कोई कॉलम होता है तो हो सकता है कि हमें उसमें उसकी फॉर्मेटिंग भी मतलब चेंज करनी पड़ती है, उसको सेग्रीगेट करना पड़ता, कि अगर मंथ के साथ ईयर लिखा हो डेट के अंदर, ठीक है, तो हम लेटर ऑन उसको भी चेंज कर सकते हैं, या अगर ड्रॉप करना हो, अगर टाइम सीरीज एनालिसिस है तो देन इट्स फाइन कि हम उसको भी मतलब फर्दर कैटेगराइज कर दें, मंथ का अलहदा बनाने, ईयर का अलहदा बनाने कॉलम, ठीक है। टाइम सीरीज डाटा के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, वरना हम ड्रॉप भी करवा देते होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि हमारा क्या क्या उसमें सिनेरियो है। तो अच्छा है, वो भी चीज़ हम देखते हैं, डुप्लीकेट्स इज आल्सो। यस, डुप्लीकेट्स का क्या मतलब होता है, मैं समझा नहीं इस बात को। मतलब कि रोज हो सकता है एक से ज्यादा, मतलब सेम डाटा है, फॉर एग्जाम्पल ये जीरो ही रो है, ठीक है, और एज इट इज कोई चेंज नहीं है, दोबारा फिर से आगे सेम वही सेम रो आई हो एज इट इज। ओके मैम, गॉट इट। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट रोज के लिए ही फाइंड आउट करने के लिए हम डुप्लीकेटेड का फंक्शन यूज करते हैं, रो डुप्लीकेट्स में। ओके, और राइट, और जैसे अगर होंगे डुप्लीकेट्स तो यहाँ पर जैसे शो होंगे तो हम उसे ड्रॉप डुप्लीकेट जैसे सर शिराज ने शेयर किया है कोड, हम वो यूज कर देंगे। अब नेक्स्ट इनकोडिंग पे आते हैं, इनकोडिंग पे, दैट्स आवर मेन थिंग। ओके, सो मैंने ऊपर ही शुरू में आई गेस लेबल इनकोडर इंपोर्ट करवा दिया हुआ है, नहीं किया तो यहीं पे हम कर लेते हैं। जी, कैसे होगा? इससे फ्रॉम स्केलर यस, डॉट की प्रोसेस फिर से इंपोर्ट लेवल इंपोर्ट। ओके, सो अब आ जाए, बाइनरी कॉलम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो अप्रूवल है उसमें भी प्लस और माइनस ही है अपेरेंटली। डाटा से एरर से क्या मुराद है सर शराज आपकी? डाटा एरर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यस, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके, चलें अभी फिलहाल इसको करते हैं, फिर आगे देखते हैं, अगर कोई एरर का आप बता रहे हैं तो यू कैन ऐड फर्दर अबाउट इट। हो सकता है कि हमने काफ़ी चीज़ें डेफिनेटली हो सकता है मजीद इसमें ऐड हो सकती हैं, तो अगर आपको लगता है कल भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आगे मूव करते हैं। तो बाइनरी कॉलम्स का मैं अलहदा से एक बना देती हूँ, ताकि मैं बजाय इसके कि हमें पता है एक से ज़्यादा है इसमें कॉलम्स ऐसे, तो अलहदा अलहदा करने के बजाय मैं बाइनरी कॉलम्स के अलहदा एक लिस्ट बना दूँ पहले, ठीक है, और उसमें अ, तो हमारे पास कॉलम्स कौन से थे? जेंडर था इसमें क्या और टारगेट को हमारे पास वेट, आई गेस pf डॉट index is not callable। ओके, सो यस, हमारे पास है यहाँ पे एक जेंडर का, मगर वो तो बाइनरी नहीं था। अ, हाँ वो बाइनरी ही है या मल्टीपल है, वी हैव टू चेक दैट एक्चुअली। ए भी है ना, बस ए और बी एक क्वेश्चन मार्क था वो हमने तो इंक्लूड कर दिया। अच्छा, इसमें इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि यूनिक वैल्यूज के लिए मुझे वो कोड मतलब याद नहीं आ रहा कि यूनिक वैल्यूज अगर ईच कॉलम की हमने फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे आएंगी? डेटा जेंडर लिखे मिस डॉट यही डाटा, और स्क्वायर ब्रैकेट में मिस जेंडर नहीं जिससे नहीं, आपने निकाल ओवरऑल सारे नहीं, सारे कॉलम्स की। अच्छा अच्छा अच्छा
Okay, so it's a loop actually. Again a loop. तो उस लूप से यहाँ पे हो सकती है। यहाँ जैसे पे वही ऊपर वाली सारी हटेगी ना, उसमें करके किया। मैम डाटा डॉट कॉलम्स डॉट यूनिक देखने में ओके, सो यहाँ पे मैं कोड ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। यूनिक कॉलम से सिर्फ वो मतलब ओवरऑल लाइक इस तरह से अगर करती हूँ तो मुझे अगेन वन सेकेंड, ये भी इसने वही किया। आई रियली वांटेड इन अ डिफरेंट आउटपुट। वो ये पहले वाला जैसे ही आ गया। एनी हाउ, यहाँ पे जो लेबल इनकोडिंग का काम है ये मैं अभी अपडेट करती हूँ। तो जो इनकोडिंग का काम है ये आपने अपने एंड पे करके आना है, ठीक है। कॉलम्स को किस तरह से सेग्रीगेट करना है और कौन सी इनकोडिंग यूज हो सकता है वन हॉट इनकोडिंग के अलावा भी डिफरेंट आप एम्प्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं अभी यहाँ पे पुश कर देती हूँ, ठीक है। सो ये आपने अपने एंड पे सबने करके आना है। आई विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस कि आपने इनकोडिंग की और कैसे की और किस तरह से फिगर आउट किया है कि कॉलम्स हो जाएगा। जी आई यू गाइस विद मी? इंशाल्लाह। ओके ओके। और आप देखें तो अभी फिलहाल के लिए हमने प्रोजेक्ट अगर लाइव बिल्कुल साथ साथ एक एक चीज़ करनी शुरू की है, अभी देख के डाटा को कि कैसे है समझ समझ के, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे इसके साथ मेटा डाटा मतलब अगर अवेलेबल नहीं था यहाँ पे मैंने जो इसके जहाँ से मैंने लिया ये डाटा, ठीक है, इस रिलेटिवली क्लीनर डाटा, लेकिन इसकी मैं एक लिंक में भी जाके ना यूएसएआई का मशीन लर्निंग का आप भी चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें इसके डाइवर्ट जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है अगर वो है तो आप उसको भी देखें, लेकिन अभी फिलहाल इसमें नहीं है। ठीक, तो अगर मेटा डाटा अवेलेबल हो तो उसको भी सारा रीड करें तो ये अच्छा खासा टाइम लेता है एंड वी हैव टू वेरी पेशेंट अबाउट इट, ठीक है। इसके अलावा प्री प्रोसेसिंग के क्या स्टेप्स होते हैं, मजीद हो सकते हैं, ये चीज़ आपने देखनी ताकि कल हम कम से कम टाइम लें मजीद डाटा के ऊपर और विजुलाइजेशन पे जा सकें, ठीक। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? मैम इस कोड में कैसे चेंजिंग कर सकते हैं हम? कौन से वाले में? ये आप जो कर रही हैं ये हमें स्लैक में मिलेगा? ओके ओके, हाँ ये मैं अभी इसमें कर देती हूँ। गिटहब पे आपको मिलेगा ये। जो हमारे स्लैक के पिन मैसेज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लिंक ट्री का भी एक लिंक है, ठीक है। तो लिंक ट्री से बेशक चले जाए, वहाँ पे आपको मैम शो हो मुझे जाएगा। गिटहब जी, मुझे गिटहब की नहीं इतनी फेमिलियरिटी। ओके ओके। सो हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि एक तो हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इसमें मौजूद हैं, ठीक है। मतलब के वर्कशॉप वगैरह आप फेसबुक पे देखेंगे या यूट्यूब जो आईकट गुरु का यूट्यूब चैनल है उस पर देखेंगे तो आपको काफ़ी गिटहब से रेलेवेंट मिल जाएंगी। अगर नहीं तो यहाँ पे भी मैंने ना एक पिन की हुई है हमारी जो जी ड्राइव है, यहाँ पे अगर आप लिंक लिंक ट्री पे चले जाए बेशक, ये मेरे गूगल शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो गिटहब है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे जाके फोक कर लेंगे, ठीक है। गिटहब अपनी अकाउंट बनाना है, आपने वीएस कोड वगैरह आपका डाउनलोड है? नहीं मैम वो भी नहीं है। गिटहब मेरा अकाउंट है लेकिन अभी इस कोड में डाउनलोड कर लूँगा। ओके, ठीक है। अगर आप कोई और भी यूज़ करते हैं, अगर एनाकोडा वगैरह उसके ऊपर जुपिटर नोटबुक पे काम करते हैं, साफ फाइन। तो ये सिंपल कुछ एक्सटेंशंस वगैरह होंगी। आप यहाँ पे जब जी ड्राइव पे जाएंगे ना, ये असाइनमेंट्स की एक मैंने यहाँ पे बनाई हुई है इन्होंने, वन सेकेंड। जी ड्राइव का ये स्लाइड्स का, वन सेकेंड, ये स्लाइड्स का जो फोल्डर है, ठीक है, इसी में ही मैंने इसके मजीद पहले वाले पे जाएं, आप स्लाइड पे ना जाएं, ये डाटा एनालिसिस फेज 2 के नाम से इसी के अंदर स्लाइड्स का फोल्डर है ये सारा ना। तो यहाँ पे एक लिंक है ये वाला, हाउ टू यूज गिटहब, गिटहब फॉर्क एंड क्लोन।
ठीक है, तो इसमें सारा ये कि मैंने ट्यूटोरियल का लिंक दिया हुआ है कि कैसे आपने गिटहब को सेटअप करना है अपने VS कोड में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने अपनी रिपोजिटरी को अलहदा से बना के लाइक टीचर की रिपोजिटरी से कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी रिपोजिटरी को। तो यहाँ पे भी पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं। सो आई हाँ होप दैट ठीक है कैन मैम, हेल्प। मैं यस। जुपिटर ही यूज करता रहा हूँ मुझे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो, तो ये VS कोड ही होगा आईडी। नहीं, ये आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक इज आल्सो गुड। आई थिंक VS कोड एक्चुअली ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। ओके सो इसमें मतलब एक्सटेंशन। यस। एक्चुअली हम कौन सा लेके चल सकते हैं मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? दोनों ही फाइन है बिकॉज इसमें भी VS कोड में भी आप IPython जो फॉर्मेट बनाते हैं आप जुपिटर नोटबुक की फाइल ही बनाते हैं VS कोड में भी। सो बोथ आर फाइन। ओके यस। अगर आप एनाकोंडा के वो जुपिटर नोटबुक से यूज कर रहे हैं या मिनी कोंडा के तो दैट्स आल्सो फाइन। वर्किंग तो दोनों की सेम ही है, कुछ फीचर्स का डिफरेंस हो सकता है। VS कोड में ये है कि बाकी यूजर फ्रेंडली है, ज़्यादा बेहतर है उसके इंटरफेस के मुताबिक मुकाबले में। आलो दोनों फाइन है, एक ही जैसे हैं। और मैम ओके। एक और क्वेश्चन था, किसी भी मतलब मशीन लर्निंग या डेटा साइंस से जो बंदा फील्ड में होता है उसका आइडियल पोर्टफोलियो किस प्लेटफॉर्म पे बनना चाहिए जहाँ पे वो प्रोजेक्ट वगैरह शो कर सके? इट कैन बी ऑन गिटहब। ठीक है, गिटहब पे बेशक अपनी रेपो बना लें। कैगल पे भी लोग करते हैं बट इट इज़ नॉट लाइक। मैं तो वैसे रिकमेंड कर लेती हूँ कैगल पे भी आप बेशक कर लें, लेकिन गिटहब पे भी एक मेन कहीं पे भी बना लें। ठीक है, जहाँ पे आपके सारे वहाँ पे आपके एक डाटा वहाँ पे भी पोर्टफोलियो आपके रेपो होगी। दैट विल बी अ पोर्टफोलियो एज वेल। और क्या मतलब मशीन क्या पोर्टफोलियो में होना चाहिए? अगर आप डाटा कोड साइंस का होता बना रहे है? हैं। हाँ जी, डाटा साइंस या मशीन लर्निंग। हाँ, तो इसमें प्रोजेक्ट्स आप करें और कोशिश करें अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के टाइम सीरीज के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हों इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो कस्टमर सेगमेंटेशन है इसके लिए एक बहुत ही अच्छा हमारा जो एक वेबिनार हुआ था जिसमें सर शर्जील ने आके बताया था, और ये वो वेबिनार हम लोगों ने आई थिंक वो भी पिन किया हुआ है मैंने यहाँ पे ना चैनल में। सो वो काफ़ी अच्छा। यस, ये सर हुसनैन ने शेयर किया था स्लैक चैनल पे। और वो सर शर्जील इम्तियाज़ ने वो वेबिनार दिया था कि USA में AI डोमेन्स का क्या रोड मैप है डाटा